उत्तर मुद्रित है। प्रभारी श्री अख्तरुल इमाम उत्तर मुद्रित है, पूरा पूछे। पूरा की पूछ रहा हूं सर। मैं माननीय मंत्री का बड़ा आभारी हूं कि बड़ा विस्तृत से और बहुत ही स्पष्ट इन्होंने जवाब दिया है कि बिहार में 359 होने चाहिए थे आईएएस पदाधिकारी, जिसमें 202 यहां पर कार्यरत हैं, यानी 207 लोगों की यहां पर कमी है। 107 लोगों 202 की कमी है यहां पर। राज्य में 200 पदाधिकारी कार्यरत हैं, तो सर मैं 128 लोगों की कमी है सर। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पदाधिकारियों आईएएस पदाधिकारियों की कमी होने के नतीजे में हमारी विकास में बड़ी रुकावट है। और हम देश के दूसरे राज्यों में अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु में 376 का स्ट्रेंथ है और 300 कार्यरत हैं। वेस्ट बंगाल में 389 का स्ट्रेंथ है, 307 कार्यरत हैं। बिहार में 359 में सिर्फ 202 कार्यरत हैं। लगभग 40% से ज्यादा पदाधिकारी हमारे कम हैं। उससे बिहार के विकास को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन पदाधिकारियों के पदस्थापन के लिए केंद्र को कब खत लिखा गया, और केंद्र से अगर हमारे हिस्से के आईएएस ऑफिसर नहीं मिल पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? माननीय मंत्री समान प्रशासन। खंड 3 में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि राज्य सरकार ने लिखा है भारत सरकार को, और मैंने जिक्र किया है कि 3 परीक्षाओं का परिणाम आने के बाद भारत सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये उद्धृत है। मैं ये जानना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि बिहार सरकार विकास के बारे में रातों दिन प्रयासरत है, और ये बात स्पष्ट है कि हमारे एक सेक्रेटरी पर कई पदभार हैं, 3-4 डिपार्टमेंट के। जाहिर है कि जिस पदाधिकारी पर अतिरिक्त प्रभार होंगे तो वो अपना काम सुचारू ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ये विषमता जो हमारे साथ है, अगर आईएएस ऑफिसरों की कमी है तो पूरे देश में राष्ट्रीय मसला है, तो हमारे ही हिस्से में कम है, ये क्या कारण है? जबकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार में बड़ा रिश्ता अच्छा भी है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अगर कमी का कारण क्या है? लगता है कि माननीय सदस्य पढ़ नहीं रहे हैं। 3 के उत्तर को पूर्णतः पढ़े, स्पष्ट है स्थिति। नहीं, मैं पूरे तौर पर पढ़ के भी आया हूं, समझ के भी आया हूं माननीय मंत्री महोदय। नहीं जनाब, माननीय मंत्री महोदय का बड़ा आभारी हूं, हमारे गार्जियन हैं। पढ़ने के लिए कहते तो मैं फिर एक बार पढ़ लूंगा, लेकिन जो कुछ उन्होंने अपना होमवर्क किया, मैं ये कह रहा हूं कि आखिर में तुलनात्मक बात पेश की। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यूपी, अगर इनको देखें तो उतनी कमी वहां नहीं है। मेरे यहां इतनी कमी क्यों रही? 11 पदाधिकारी तकरीबन, मैं समझता हूं इस साल फिर उनको रिटायर होना है। तो इन पदाधिकारियों की कमियों में बिहार के विकास का ख्वाब कैसे पूरा हो सकता है? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये कमी का कारण क्या है? दूसरे स्टेट में है और हमारे स्टेट में इतनी कमी ज्यादा क्यों है? उत्तर स्पष्ट है महोदय। मैंने अरे भाई पढ़िए, तो लिखा हुआ है कि 54 पदाधिकारियों की कमी है और 31 पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भी है। 20 में सिविल सेवा परीक्षा 20 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों को आमंत्रित करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रोन्नति कोटा के विरुद्ध चयन वर्ष 18 के 22, चयन वर्ष 19 के 15 तथा चयन वर्ष 20 के 16 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो बीच में कोरोना वायरस के चलते परीक्षा में भी व्यवधान हुआ, जल्द ही वो पूरा